on the go, and we are now live. Okay. मैं आपको इंट्रोड्यूस करके शेयर करूंगी and then we just can start from there. मैं आपके इसमें भी शेयर कर दूंगी, ठीक है? Sure. Hi दी, मतलब you know दी, we are live right now and पता नहीं आप इतना लाइव कर देते हो लोगों को, आपको क्या इंट्रोडक्शन देना है बताइए? कैसे इंट्रोड्यूस करना है? कुछ नहीं, सिंपल. Hi, I'm I Neena Wag. I want to introduce you. This is our beloved Neena Wag ji, and you know एक ऐसी इंसान है जिनसे बात करोगे तो खुद मोटिवेटेड एंड एनर्जाइज्ड हो जाओगे. पर मैं चाहती हूँ दीदी खुद को थोड़ा इंट्रोड्यूस करें अपने शब्दों में, क्योंकि हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे. नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है. सब लोगों को मेरा नमस्कार. Good evening. I'm Neena Wag. I'm a parent just like Nilanjana. I have also got a beautiful, blessed child. He's 21. His name is Amog. Apart from that, I'm a mother of another child. And I've been involved with autism advocacy from now the past 18 years. And I am founder of a trust called Alap, Assisted Living for Autistic Persons. And I have been now focusing from the past 7-8 years on assisted living and all the questions which arises in our parents' mind as to what will happen to our kids when we are not there. So what after us has been something which I have been highlighting this question and all the issues related to it. So I think today we are here to talk about the many aspects of it. Right, Nilanjana? बिल्कुल. और मैं इसको शुरू ही करूंगी. मेरा पैंडेमिक में एक रेजोल्यूशन मैंने किया था कि कुछ लोगों का मैं इंस्टीट्यूट विजिट करूंगी द मोमेंट लॉकडाउन खुल जाए. ठीक है, आपका लिस्ट में नंबर 1 था, बिकॉज आई एम माई सेल्फ हेडिंग टूवर्ड्स दैट वे. तो मैं अगर किसी से भी कभी भी, मेरे को लगता है दीदी कभी भी मैं आपको फोन करके मैंने एडवाइस मांगा है, ठीक है, मेंटल स्ट्रेस हो या रिगार्डिंग माय रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, अगर ऐसे ही मैं कुछ डील नहीं कर पाती हूँ, मैं नीना जी को फोन करती हूँ and she is always there with a solution. Even sometimes Srinivas also calls. बीच में मुझे पता है रेसिडेंशियल कंसेप्ट में जब हम हेड ऑन कर रहे थे, श्रीनिवास वाज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड, एक्सेप्टेंस इशू हो रहा था. नीना जी हैंडल्ड दैट सो नाइसली. मैं चाहती हूँ हर पेरेंट्स के लिए वही चीज जाए. एक चीज दीदी, बिफोर आई टॉक अबाउट आलाप, मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहती हूँ जो मैं आपसे सुनना भी चाहती हूँ कि ज्यादातर पेरेंट्स, स्पेशली इन केस ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जिनके फैमिलीज में है, वहां पे पेरेंट्स आर स्टिल नॉट वेकिंग अप टू द रियलिटी. ये व्हाट आफ्टर अस लेके सब वरिड है, बट स्टेप टूवर्ड्स इट पेरेंट्स अभी तक कहीं पे बात नहीं करते हैं, कम अक्रॉस नहीं करते हैं. मैं नहीं कह रहा हूँ कि ओवरनाइट ही कुछ कर दो, ऐसा नहीं है, लेकिन बैठ के बातचीत तो शुरू करो. इतने सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं और इतना आपका आलाप में तो जाओ तो आपको डेटा इतना मिलता है. व्हाई पेरेंट्स आर स्टिल नॉट देयर? इसके पीछे क्या सोच है? See, Nilanjana, things are happening, things are moving, but in small pockets. In places like South or Hyderabad as a city, and in Delhi NCR, parents are a little more woke, but in a smaller cities where facilities are not there, awareness is not there, acceptance is slow, these challenges are still there. Also, it's a very, very emotionally driven topic or a subject. I mean, there's a lot of insecurities attached to it, and because in the constantly connected world, parents tend to see, are they very fear inclined, so whatever bad is happening out there, it just gets enhanced, and it becomes very larger than life, and then it further throws the parents into their own shell, that the world is out there very bad. बाकी लोगों के साथ जो रेगुलर है उन्हीं के साथ अच्छा नहीं हो रहा, हमारे बच्चों के साथ क्या. So it creates a like a
you know that head in the sand kind of syndrome, ostrich syndrome, which we call. ostrich syndrome, that हमें कुछ दिखेगा नहीं तो इसका मतलब कुछ है नहीं है. बट कोई भी चेंज लाने में कॉन्शियसनेस में टाइम लगता है, तो मैं वो टाइम दे रही हूँ, इन्वेस्ट कर रही हूँ. टुडे यू आर टॉकिंग, देयर आर सेवरल, I know personally some parents group from the past 4 years were in just the thought process only. They were just talking about it. They're trying to work out what would be the best permutation combination, what would be the solutions. So, यही सब सोचते हुए I started this, forum for assisted living solutions, where I started at least collecting the information as to what all is there and what all kind of models or thought processes are coming up, because that is also helping the parents to come out of that chain. और सबसे बड़ी बात है, आपने दो राह बहुत साफ दिखाया है कि हमेशा बड़ा सोच के नहीं, छोटा सोच के भी हो सकते हैं. मैं आलाप गई थी एंड मैंने जितना सोचा था, जितना आपसे सुना था, उससे कहीं ज्यादा पाया. एंड वाज सो ब्यूटीफुल, लाइक अमोक से भी मिली, आप आए, मतलब मेरा ना एक सोच बहुत क्लियर हुआ. ठीक है, पर मैं आपके बात पर फिर से जाती हूँ जहां पे आपने ये शब्द किया कि पेरेंट्स कहीं पे फियर करते हैं. ये जो फियर, हाउ दे कैन एड्रेस, आई मीन एक चीज जो मैं सोचती हूँ बंगाल में नहीं हो रहा है, यहाँ पे शायद ये मेरी सोच है कि बंगाल में लोग उतने ज्यादा नहीं है जितना साउथ में दे आर थिंकिंग अबाउट एंड ट्राइंग टू डू एंड कनेक्टिंग, इवन एटलीस्ट सोच के लिए ग्रुप्स फॉर्म करके बात कर रहे हैं. यहाँ पे वो चीज थोड़ा पीछे लगता है मुझे, कहीं पे मुझे लगता है क्योंकि यहाँ पे वो लोग पेरेंट्स के साथ रहते हैं या फैमिली सपोर्ट है, शायद इसलिए रियलाइज नहीं कर रहे. मे बी इट्स माई जस्ट अ जनरलाइज थॉट. बट मैंने जो देखा है, जो कोविड में मेरे साथ हुआ या बहुत सारी घटनाएं ऐसे घटी हैं, कि कहीं पे हमको अभी सोचना है. वी कांट सिट विद आवर फियर्स. अगर हम कोशिश अभी नहीं करेंगे, 10 साल बाद तो नामुमकिन सा हो जाएगा, क्योंकि रियलिटी इज हर चीज का दाम बढ़ेगा. आज अगर हम 25 लाख का सोचते हैं तो कल तो वो 35 का हो जाएगा. बात की बात करें तो ये जो फियर लेके पेरेंट्स बैठे हैं, तो इसको क्या चीज सोचने से फियर से आउटकम हो सकते हैं, ये आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं बोल पाएगा, क्योंकि ये स्ट्रगल शायद कहीं पे आपने एक लाइन किसी एड में थी कि डर के आगे जीत है, वो वाली बात है. तो एक जैसे आपने कोई एक पर्टिकुलर मॉडल देख लिया और अब सभी सोचते हैं कि वैसा ही मॉडल होना चाहिए, जिसमें 15 एकड़ जमीन हो, पूरा गांव बसाएंगे. वो एक दिन में नहीं होता है. रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे. ठीक है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है इन द पास्ट 7-8 years दैट every community has a very specific traits. In South, people are, they are more disciplined in that sense, and education तो सबके पास है. कोलकाता में, बंगाल में इंटेलेक्ट की कमी नहीं है, बट कलेक्टिव एफर्ट की कमी है. नॉर्थ में इंडिविजुअल एंटरप्राइज से ज्यादा चीजें होती हैं. कलेक्टिवली कोई किसी को मानता नहीं है, पूछता नहीं है, तुम हो गए अपने घर में, मैं तो बहुत बड़ा वीआईपी हूँ. एक जनरल एक टेंडेंसी है. These are the generalized thing, I'm saying that. बट उसी में से हमको सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे. इट्स अ डू एंड डाई सिचुएशन. आज नहीं है तो कल होगी. तो इसलिए हमारे आज हम बैठ के आप और हम बात कर रहे हैं, अगर हमारे को 2 लोग भी सुनते हैं और इससे संज्ञान लेते हैं और कुछ करने के लिए इधर उधर देखना शुरू करते हैं, तो इसमें एक चीज है कि पेरेंट्स आर द डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स. जब तक हम प्रोएक्टिव नहीं होंगे और कोई नहीं सोचेगा, क्योंकि किसी का इंटरेस्ट नहीं है इस चीज में, बिकॉज दिस इज नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी. ये कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है. ये एक सोशल कॉन्शियसनेस में लाने वाली चीज है कि जो हमारे जो बच्चे हैं, जो एक मार्जिनलाइज सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके एडवोकेट्स हम ही होंगे. बिल्कुल. और दूसरी चीज ये है कि अगर कोई 1-2 लोगों ने बीड़ा उठाया है तो उनके साथ सबसे पहले तो खड़े रहना शुरू करिए. थोड़ा सा के हैंड होल्डिंग उनकी भी हो जाए तो 1 और 1 11 हो जाते हैं. बिल्कुल.
बिल्कुल तो सही है। ये करने की जरूरत है। और छोटे से शुरू करें, काम बड़ा या छोटा नहीं होता, काम अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल। ये मैं कॉन्स्टेंटली कहती हूँ। यहाँ पे दीदी आलाप के बारे में मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा मुझे बोलिए, आपका कंसेप्ट सबसे अनोखा लगा। ये नहीं कि आपने कमती कुछ रखा है, मतलब आलाप में जाके मुझे जो लगा कि मैं एक शानदार घर में आई हूँ, शानदार बच्चे हैं, चाय पीने को मिला, खाने को मिला, लड्डू भी खाए। बट जो मुझे सबसे अच्छा लगा कि जैसे ज्यादातर आपने कहा ना 15 एकड़ जमीन लेकर सोच रहे, ऐसा नहीं है, आपने एक घर लिया, 4 बच्चे 6 बच्चे को बसाया, डे बोर्डिंग भी उसमें किया कि दिन में आके रहो। आई थिंक एनीबडी वांट्स टू स्टार्ट कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर आल्सो, इट कैन स्प्रेड आउट फ्रॉम देयर, है ना। जब दीदी मैंने आप शुरू थोड़ा में, आलाप ये जी, कंसेप्ट कैसे लाए, ये हकीकत कैसे हुआ, वो आप बताओ। देखिए शुरू में मैंने भी अमोक को कोई आज से 6-7 साल पहले एक सेटअप में डाला था, एंड काफी दिन वो वहां रहा भी। बट ओवर द टाइम जो मेरी लर्निंग्स रही खुद से भी, अपने लिए भी, और अपने आसपास को देख के भी, तो मैंने ये सोचा कि मेरा पैरामीटर क्या है, मेरे बच्चे की अच्छी लाइफ का मेरे लिए पैरामीटर क्या है, एज अ मदर और एज अ हम्म, पेरेंट, बोथ फॉर हम्म, मी एंड माई हस्बैंड, कि हम और आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है हमको वही देना है अपने बच्चे को। एक हम्म, बेचारगी का टैग नहीं लगाना है उसके ऊपर, बिकॉज ही टू हैज एब्सोल्युटली। एन इक्वल right to live, right to have a choice, right to mingle in the society, not to be sent somewhere in the corner of the other town or other place जहां पे ना लैंग्वेज उसकी है, ना खाना उसका है, ना आसपास के लोगों की सेंसिबिलिटी उसकी है। ये मेरे दिमाग में कभी भी नहीं था। मुझे ये था कि मैं जहां भी भेजती, इवेंचुअली मैं भी आसपास जाके कहीं पे बसती। ये नहीं बिल्कुल था कि मैं उसके साथ ही घुसी रहूं, क्योंकि इवन एक नॉर्मल बच्चा भी जो है, एक नॉर्मल आपका भी जो पेरेंट में 16 साल 17 साल की उम्र में बच्चा एक बार जब घर से बाहर निकला, तो फिर वो बाहर का ही हो जाता है। कॉलेज गया, कॉलेज के बाद जॉब कहाँ मिली, हर कोई अपने पेरेंट के साथ नहीं रहता है। एक डेफिनेटली एक इकोसिस्टम रहता है जो वो घर में आता भी है, फिर अपने घर चला जाता है। तो बिल्कुल। सेम मेरा ये पैरामीटर था। तो करते कराते आलाप इस पे है कि एक हमने फ्लैट लिया और उसको फर्निश किया हमने अपने हाथों से, जैसे हम अपने घर को करते हैं। वहां पे भी वही सॉफ्ट लाइट्स है, वही कारपेट्स बिछे हुए हैं। आप कोई भी आ जाए, वो सब पहले आके यही बोलते हैं कि पर ये तो एनजीओ लगता ही नहीं। तो मैंने कहा एनजीओ ये है ही नहीं, ना ये इंस्टीट्यूट है, ये घर है। आलाप एक नाम दिया है, असिस्टेड लिविंग फॉर ऑटिस्टिक पर्सन, ताकि वो, ये उनका अपना घर है। यहाँ पे उनकी अपनी चॉइसेस है। सुबह उठ के चॉइस मेकिंग पूरा करने से लेके सुबह उठने से लेके रात के सोने तक में जितना एक काम उनके एज अप्रोप्रिएट बाकी करते हैं, वही हम उनको अपॉर्चुनिटी सारी देते हैं। चाहे वो कपड़े पहनने की चॉइस है, आज क्या खाना है किसकी चॉइस है, आज चलिए आज घूमने जाना, आज एक बच्चे ने जिद कर दिया आज तो बर्गर ही खाना है, तो ठीक है, सब जिन्होंने उठे और चल दिए बर्गर ले गए। अब ये बहुत बड़े सेटअप में इस तरीके की इंटेलिजेंस नहीं हो पाती है। तो मेरा हमेशा था कि मैं थोड़े से बच्चों की जिम्मेदारी लूं, लेकिन अच्छे से लूं, और हर एक की जो इंडिविजुअलिटी है वो अच्छे से पनपे, क्योंकि उनके अपने चॉइसेस हैं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, चैलेंजेस हैं, उनके अपने क्वर्क्स हैं। उन सब पे टेंशन दी जाती है, ना खाली उस पे बल्कि इवन स्टाफ, क्योंकि मेरे लिए स्टाफ भी मेरे बच्चों के बराबर ही है। तो मतलब it's a very structured environment but in a very very informal way. There are systems in places, but किसी को भी ये फील नहीं होना दी जाता कि वो कोई एक संस्था में रह रहे हैं या कोई एक इंस्टीट्यूशन है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है ये। तो इसी में ही यही एक मेरा पैरामीटर था। और जब मैं आई नई नई, तो मैंने अपनी लोकल कम्युनिटी में सबको बुलाया, जब मैंने अलाप को फोन किया सारे पेरेंट्स को, कि लेट दिस बी एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, जहां जिसको शॉर्ट टर्म रिस्पाइट चाहिए, लॉन्ग टर्म रिस्पाइट चाहिए, कोई छुट्टी पे जाना चाह रहा है, 2 दिन के लिए अपने बच्चे को छोड़ के जाना चाहता है, बाय ऑल मीन्स चले जाए। खाली 1 दिन के लिए भेजना चाहता है भेज दे, विंटर ब्रेक में भेजना चाहता है विंटर ब्रेक में। तो हर तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी हमने रखी है। तो मैक्सिमम 4 का फुल टाइम रेजिडेंट है, बिकॉज इट्स अ 3 बेडरूम अपार्टमेंट, और 3 या 4 हैं जो अलग अलग प्रोग्राम्स में मॉर्निंग में आते हैं, इवनिंग में चले जाते हैं, कई सिर्फ वीकेंड्स पे आते हैं। एक है अमृतसर से, जो जब कभी उनको छुट्टी पे जाना हो तो वो अपने बच्चे को छोड़ जाते हैं। तो ये ही ड्रीम है, यही विजन है कि
इसी, और ये बहुत रेप्लिकेबल है, बहुत इजीली रेप्लिकेबल है। या ऑफ कोर्स। दीदी एक और चीज मुझे इसी मतलब आलाप से ही मैं बहुत इन्फ्लुएंस्ड हुई हूँ। खैर जो कंसेप्ट आपका ये मुझे लगा, मैं दिल्ली गई थी, आपको पता है, बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे मिले भी, मुझसे जुड़ने की एक बात हो रही थी, तो मुझे बहुत एक चीज आ रहा है कि हम सबसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है सपोर्ट एंड सिक्योरिटी फॉर योर चाइल्ड, उसके लिए जो एक जगह आना है, वहां पे मुझे थोड़ी कमी लगती है। क्या मैं गलत हूं यहाँ पे? आई मीन वेयर इज द को यूनिटी बिटवीन पेरेंट्स? आई मीन मिलके हम लोग, जैसे आपने कहा ना, 11 हो सकते हैं, एक मुश्त हो सकते हैं, वो चीज नहीं हो रही है। खैर उसके लिए भी एक्सेप्टेंस इज अ बिग क्वेश्चन। पर दी हर एक इंसान सोचता है रेसिडेंशियल मींस लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व। मेरा कहना है व्हाई नॉट? क्या हम अपने बच्चे के लिए अगर कुछ करते हैं उसमें मनी इन्वॉल्व होता है, हम वहां पे भी चैरिटी ढूंढते हैं, क्यों? ये क्या सही है? हाँ, ये थोड़ा सा पेरेंट्स को रिफ्लेक्ट करना जरूरी है कि यू कैन नॉट हैव इट बोथ वे। यू वांट योर चाइल्ड टू बी ट्रीटेड एट द मेन एज अ मेन स्ट्रीम पर्सन, बट कहीं ना कहीं आप चैरिटी भी एक्सपेक्ट करते हैं। उसके पीछे भी आई थिंक वजह होती है, क्योंकि एक एवरेज पेरेंट को अगर बच्चे को पढ़ाया लिखाया तो उसके बाद वो, चलिए बच्चा उनकी अगर नहीं भी देखभाल करेगा, कम से कम अपनी देखभाल करने लायक हो जाता है। लेकिन यहाँ हमारे केसेस में ये नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी बहुत बड़ा एक रीजन हो जाती है इस तरीके के बिहेवियर के लिए। और मिडिल क्लास में भी बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। कई जो हैं जो अपर कर्व के ऊपर साइड में है, दे आर कंफर्टेबल, वो अच्छी जिंदगी दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर 4 भी पेरेंट्स ऐसे मिल जाएं जो, और अगर उसमें 5वां पेरेंट थोड़ा सा फाइनेंशियली भी कमजोर हो, तो उसको कवर करना किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये चीज अगर हेल्दीली पहले सीख ले पेरेंट तो बहुत अच्छी बात है। नहीं सीखेंगे, बाय डिफॉल्ट जाएंगे, तो डेस्परेशन में जाकर करेंगे तो फिर कई चीजें नजरअंदाज होंगी, ये भी बात है। पर मुझे लगता है कि नीलांजना किसी की वेट नहीं करनी चाहिए। अगर कोई साथ नहीं आ रहा तो आपके उसमें बोला है ना, यदि तुम आके दाग चुने केनो तो नाश नाश एकला एकलो चलो रे। चलो रे, तो आप एक चलना शुरू करोगे। तो बिकॉज हमारे यहाँ पेरेंट्स में देखिए एक साइकोलॉजी है कि ट्रस्ट ट्रस्ट डेफिसिट है, बिकॉज ऑफ ट्रस्ट द डेफिसिट, फियर, ओवर पावरिंग फियर फैक्टर। स्टिग्मेटाइजेशन के लिए। तो दे वांट के कोई और पहल करे, फिर और पहल करे तो फिर उसके बाद कोई और आ जाए। तो जब कोई और आता है, मतलब मैंने पहले 3 महीने अमोघ, मैं और मेरा स्टाफ, हम तीनों 3 महीने हम अकेले थे। उसके बाद फिर बिल्कुल एक बच्चा आया, फिर एक बच्चा जैसे ही आया उसके बाद फिर 2 आए, फिर 3 आए, 4 आए। फिर पैंडेमिक में एक निकला, फिर उसके पीछे पीछे 2 और निकल गए। हम फिर एक बच्चा एक पेरेंट, लेकिन हम अड़े रहे। हम, क्योंकि मुझे मालूम था जरूरत है। अगर मैं ये छोटे छोटे चैलेंजेस से इतना जल्दी हिलने लग जाऊंगी तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। क्योंकि मेरी जरूरत खत्म नहीं हुई है, तो मुझे पता है मेरे जैसी और भी मदर्स हैं, और भी पेरेंट्स हैं, ये जरूरत तो है। इसलिए अड़े रहो, डटे रहो, करते रहो, एक एक स्टेप लेके धीरे 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 पेरेंट्स आएंगे। और जरूरी बिल्कुल नहीं है कि यही एक समाधान है। बिल्कुल। ये कह रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपके रिलेटिव्स आपके लिए बहुत कर जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या आप उनके यहाँ पे अपने बच्चों को एक दिन के लिए छोड़ सकते हो? अगर छोड़ वही सकते हो तो फिर क्या 2 दिन के लिए छोड़ सकते हो? तो उस पे क्या आप काम कर रहे हैं? या तो वैसे काम करिए। यहाँ ही पे मेरा एक और सवाल है। ज्यादातर पेरेंट्स जिन लोगों से मैं मिली हूँ, मैंने यहाँ तक मैं बोलूंगी 90% के ऊपर माई लोग या पेरेंट्स लोग बच्चे को अपने से अलग ही नहीं करते हैं। ठीक है, डरते हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा है दे आर स्टिल इन एडीएल, दे आर डिपेंडेंट। क्या ये सही है? अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारे बाद हमारे बच्चे को अगर कोई ठीक से देखेगा, वो तो इतना तो एक्सपेक्ट करेगा। इवन आई एम टेलिंग यू, इवन अगर केयर गिवर यूनिट में भी रखते हैं, इतना तो एक्सपेक्ट करते हैं कि सेल्फ इंडिपेंडेंस फॉर एडीएल इज देयर। एक बाथरूम जाना, खुद से खाना खाना, ये जरूरी नहीं है?
ये तो अगर आप कहीं पे छोड़ना भी चाहते हो तो इतना ट्रेन, ऐसा नहीं है कि चिल्ड्रन ऑन स्पेक्ट्रम ट्रेन नहीं हो सकते हैं। ये गलतफहमी कहाँ से आती है? तो इंडिपेंडेंट लाइफ करने के लिए दीदी ऐसा क्या कुछ कर सकते हैं? मतलब मुझे ये जगह में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि मेरा बेटा इंडिपेंडेंट है, मैंने डे वन से एकदम लगे रही। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब। इन माई स्कूल ऑल्सो जितने भी बच्चे हैं उनको भी मैंने ट्रेन किया, दे आर नाउ इंडिपेंडेंट इन केस ऑफ एरिया। सो अगर हम लोग व्हाट आफ्टर अस सोचते भी हैं तो कहीं पे ये सवाल जरूरी नहीं है कि उनको इंडिपेंडेंट पहले अपने काम करना सिखाओ। एब्सोल्युटली नीलांजला, देखिए शुरुआत घर से होगी इंडिपेंडेंस की, टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस। और ये मैं कई फोरम्स में मैं बोलती रहती हूँ कि कई पेरेंट्स, मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा they are biased or sort of prejudiced also about what I say or what I advocate. उनको लगता है कि मैं एक सर्टन काइंड ऑफ सिस्टम्स को पुश कर रही हूँ। ऐसी बात नहीं है। देखिए मल्टीपल नीड्स के मल्टीपल सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे हमको। तभी अगर आप कभी जाएं फोरम, मैं जो भी इसको सुनेगा या सुन रहा है, जो मैंने एक कम्युनिटी फेसबुक पे बनाई है, फोरम फॉर असिस्टेड लिविंग सॉल्यूशंस, उसको शुरू करने के टाइम पे मैंने सोचा था कितनी तरीके के ऑल्टरनेटिव्स आ सकते हैं। वो सारे मैंने लिए, जिसमें कि आपका एक लार्ज साइज इंस्टीट्यूशनलाइज काइंड ऑफ सेटअप भी होगा, छोटे छोटे बुटीक प्रॉपर्टीज भी होंगे, इस तरह के अलाप टाइप के क्लस्टर होम्स भी आएंगे। फिर एक होता है कि बड़ी सिस्टम भी होगा, जिसमें कि अगर एक लड़का हाई फंक्शनिंग है, कहीं जॉब भी कर रहा है, लेकिन सोशल डायनामिक्स में हमारे बच्चे कमजोर हो जाते हैं, तो उसको एक सर्कल ऑफ ट्रस्ट आपको क्रिएट करना पड़ेगा कि भाई अगर इसको कोई जरूरत होगी तो ये इसका कजन है, ये इसका फ्रेंड है, ये हमारे फैमिली फ्रेंड है, ये नेबर है, ये हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, ये हमारे फैमिली साइकियाट्रिस्ट हैं, ताकि ही कैन बी एबल टू रीच आउट टू दैम। तो क्या आपने उसके लिए काम करना शुरू किया है? अगर नहीं किया है तो सोचना शुरू करिए। आपको लगता है कि आपके घर में आपकी जॉइंट फैमिली है, वेल एंड गुड। तो अगर उनको मालूम है, आपके जितना मदर को पता होता है, क्या किसी नेक्स्ट टू एनीबडी अदर देन द पेरेंट आपके बच्चे के सारे ट्रिगर्स, सारे क्वर्क्स, सारे चैलेंजेस के बारे में किसी और को पता है? नहीं पता है तो लिख के दीजिए। हम लोगों ने अभी पैंडेमिक के टाइम में इतने केसेस आए दैट मैंने और सबने मिलके, जो भी असिस्टेड लिविंग में काम कर रहे हैं, हम सबने मिलके अपने इनपुट्स दिए। फिर हमने एक फैमिली टूल किट, फ्यूचर रेडी फैमिली टूल किट भी निकाला, वो भी सबके साथ सर्कुलेट किया है कि एटलीस्ट घर भी बैठे बैठे अगर आप कर रहे हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स पहली बात तो आपके रेडी होने चाहिए। तो वो तो हो गया कागजी कार्रवाई। बात आती है फिर बच्चे की। बच्चे के लिए मदर, एक तो हमारे इंडिया में वैसे ही एक ओवर आर्चिंग उनका रोल हो जाता है मरण। बिल्कुल। एक पॉइंट के बाद पेरेंटिंग शुड टेक अ बैक स्टेज। पेरेंटिंग का मतलब ये नहीं है कि प्यार दमघोटू नहीं होना चाहिए, प्यार शुड लिबरेट अ चाइल्ड। एब्सोल्युटली। उसको इतना समर्थ बना दे कि वो अपना अच्छा बुरा, अगर उसके साथ बुरा भी हो तो उससे उभरने की कैपेसिटी उसमें डेवलप हो। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दी, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट बात। हाँ, तो हम उनके लिए हर समय एक सैनिटाइज एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और वी टेक अ ग्रेट प्राइड। दैट्स अ पुअर बैड पेरेंटिंग। अगर बच्चा गिरने के बाद करना क्या है, या अगली बार वो गिरे तो उसके रिफ्लेक्स कैसे शार्प होंगे? अगर आप उसके घुटने पे 24 घंटे साइकिल चलाने के लिए भी उसके नी कैप लगा दिया, एल्बो कैप लगा दिया, टोपी लगा दी, हम तो कैंची चलाते थे मेन सड़क पे, कोहनिया भी छिली, घुटने भी छिले, सब कुछ हुआ, उठ के सब लक्कड़ पत्थर सब हजम हम लोग हो गए। आजकल की जनरल पेरेंटिंग ही बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो गई है, बहुत ओवर प्रोटेक्टिव। पेड़ों पे चढ़ना नहीं आता बच्चों को, घास पे रगड़ना नहीं आता, एवरीथिंग इज स्ट्रक्चर्ड, एवरीथिंग के लिए कोच है, एवरीथिंग हैज गॉट यू नो, कुछ चीजों के लिए वो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन उससे क्या हो रहा है, हमारी जो इमोशनल स्ट्रेंथ, इमोशनल जो रेगुलेशन, नहीं आई एम जस्ट इम्यूनिटी, वो कम हो गई है। हमारी इमोशनल इम्यूनिटी बहुत डाउन चली गई है। हमको डायनामिक्स नहीं समझ में आते हैं लोगों के। बिल्कुल, क्योंकि एवरीथिंग इज क्रिएटेड इन अ हंकी डोरी मैनर। Two things I don't know how come parents don't understand this thing psychologically.
देखिए मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं साइकोलॉजी लेकर अगर बात करूं तो भी ये हिंड्रेंस है। कैसे हिंड्रेंस है? एक चीज, माँ बाप बच्चे को 18-20 साल हो जाते तब भी अकेला सोने नहीं देते हैं। दे डोंट नो हाउ टू स्लीप अलोन एंड हाउ डैमेजिंग दैट कैन बी। Yes. गिव्स इनटू ऑल काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, राइट? इधर वो फादर के साथ सोता है, मतलब फादर टेक्स प्राइड, नहीं नहीं माँ के साथ नहीं सो रहे मेरे, अरे बात तो एक ही है, उसको इंडिपेंडेंस होने का। दूसरा है घर के काम कराना, ठीक है, हाथ बटाना जिसे कहते हैं, या घर का अगर पूरा काम भी करते हैं, वेयर इज द क्वेश्चन मार्क इन डूइंग सो? अगर वो करता है इन अ वे, वो भी तो थेरेपी ही हुआ ना, घर का काम भी तो मोटर एक्टिविटी ही हुआ। Absolutely. अपने ही घर में अगर वो अकेला नहीं चल सकता है, अपनी नीड्स पूरी नहीं कर सकता है, तो इंडिपेंडेंट उन्हें कैसे सोचेंगे? पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैंने देखा है, जो दीदी आप बीच बीच में ही मुझे बोलते हो, मुझे जिसका भी लगता है समझ में नहीं आता, मैं आपका नंबर दे देती हूँ कि पता है नीना जी उनको ठीक संभाल लेगी। तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास, पेरेंट्स 18-19 साल का बच्चा हो जा रहा है, एग्रेसिव हो जा रहा है, नाउ दे वांट टू डंप समवेयर। मैं सीधा ये वर्ड यूज कर रही हूँ, शायद मैं ट्रोल्ड हूं, पर डंप करना है। क्यों? वो रख नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं रख पा रहे हैं? कुछ कुछ पेरेंट्स तो यहाँ तक मुझे बोल रहे हैं कि होम स्कूलिंग किया है, कभी कहीं पे लेकर ही नहीं गए हैं। तो ये कितना डैमेजिंग होता है। एक 18-20 साल का लड़का जो हर बात से तंग आके एग्रेसिव हो गया है, उसको सही करना क्या एक इंस्टीट्यूट में डालना सही है? देखिए, दो तरीके की चीजें हैं इसमें। एक तो ये कि एग्रेशन आता क्यों है? एग्रेशन कहीं अलग से कोई ऊपर से उतरी हुई चीज नहीं है कि जुकाम हो गया या कुछ हो गया। एग्रेशन एक एक्सप्रेशन है अंदर की एग्जैक्टली। फ्रस्ट्रेशन का, ठीक है, जो कि सिस्टमेटिकली अंदर से बॉइल अप हो रहा है। अब ये जो आउटलेट देखिए, एक 16 साल का नॉर्मली, इवन मुझे याद है मेरा छोटा बेटा जब 13 साल का था, उसने अपने रूम के बाहर लिख लिया, डो नॉट एंटर विदाउट नॉक। तो मुझे समझ में आ गया, ओके नाउ दिस इज पेरेंटिंग 2.0 हैज स्टार्टेड। ये मेरा बेटा जो है अब जवान हो रहे हैं। तो अब मेरे को एडवांटेज ये था कि अमोघ और अर्णव, मेरा जो बड़ा बेटा हुज स्पेशल नीड चाइल्ड, एंड उनका मुझे कंपैरिजन अच्छे से हो जाता था कि ओह अच्छा, तो टीनेज में ये होता है। तो प्रॉब्लम विद आवर कम्युनिटी पेरेंट्स आर कि दे रिफ्यूज टू सी देयर चाइल्ड बियॉन्ड द लेबल। ये ऑटिस्टिक है और बस बस जो कुछ है एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ऑटिज्म, या जो कुछ है रिलेटेड टू हिज डिसेबिलिटी। नो भाई, आप अगर आपको डायबिटीज है या आपको हाइपरटेंशन है, तो क्या आप सबको जाके बोलते हो हाय आई एम सो एंड आई हैव डायबिटीज? नहीं, अरे मुझे तो डायबिटीज है, मैं नहीं। यू कैन नॉट ब्रिंग दैट थिंग ऑल द टाइम। उसको लेवल को आपको मीडिया, उसको आप एक साइड रखिए और उसकी पूरी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट में दैट कैन नॉट बी एन ओवर आर्चिंग थिंग, एन ओवर इम्पोजिंग थिंग। बिल्कुल वो बिल्कुल। जो चैलेंज है, वो जो डिसऑर्डर है, या वो जो पर्टिकुलर स्पेशल नीड है, उसकी पर्सनालिटी का, उसके व्यक्तित्व का एक हिस्सा है, जरूर है, अहम हिस्सा है, जिसके लिए अलग अलग चीजें हैं उसको एड्रेस करने की। लेकिन उसके अलावा उसके और अरमान हैं, उसके और डिजायर्स हैं, जो कि एक एज अप्रोप्रिएट किसी भी और बच्चे में है, वो उसमें भी है तो इंसान ही, कोई मार्स से आया हुआ बंदा, एलियन तो नहीं है ना। ये वही तो। पेरेंट्स को याद रखना बार बार वापस उस जगह। आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट वेरी डिफिकल्ट बिकॉज, बट ये चीज को अगर कॉन्शियसली याद रखेंगे एंड treat the child with complete respect and dignity, that ऑफ कोर्स। also an age appropriate interactions. You cannot be talking with your 16 years old like a 6-year-old child. Yes. He's no longer your cute, cuddly, chubby, huggable lad that he or she used to be. Now they're 16 years old, 17 years old, 20 years old. They मेरे सामने आते हैं, बेटा इनको नमस्ते करो। अरे इट्स ओके, यू डोंट हैव टू टेल दैट, you just do namaste na. If they follow, fine. If they don't follow, you cannot be talking down to them. Of course. ये धीरे धीरे चीजें ब्रिम अप होती हैं और एग्रेशंस में निकलती हैं।
बिल्कुल Of course, there are many chemical reasons भी impulse control नहीं होता है, उसके लिए बिल्कुल। medicines हैं, लेकिन जो behavior जो मेडिसिन्स भी corrections हैं, दीदी, सिर्फ मेडिसिन्स क्यों, बहुत कुछ है, लेकिन हाँ। पेरेंट्स डोंट वांट टू थिंक इन दैट डायरेक्शन। उन्होंने नैरेटिव ही ऐसा कर दिया, मेरा बेटा एग्रेसिव है, मुझसे नहीं संभाला जाता है, ऐसे करके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। क्यों, आप अगर खुद इनिशिएटिव नहीं लोगे, जैसे आपने शुरू में ही कहा, दूसरे को कुछ पड़ी नहीं है इसमें, तो कोई किसी को फायदा तो है नहीं। और सीधा सा बात है कि दूसरे का प्रॉब्लम अपना समझने वाले कम होते हैं। ये सिर्फ इंडियन नहीं, दिस इज द वर्ल्ड ओवर प्रॉब्लम। हम ह्यूमंस हैं थोड़े सेल्फ सेंटर, पर अगर आपका खुद का नैरेटिव ठीक नहीं है, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो बाहर के लोग। और दूसरा है सोशलाइजेशन लेकर दीदी, मुझे बहुत अच्छा लगा द वे दे वेंट आउट फॉर मॉल एंड ऑल। ये सवाल भी मेरे पास है कि इन केस ऑफ ऑटिज्म, इस पर्टिकुलर कंडीशन में मैंने देखा है कि 12-13 साल के बच्चे कहीं, मतलब उसके बाद के बच्चे कहीं पे दिखाई नहीं देते हैं। छोटे बच्चे देखो, मैं करती हूँ, मेरी तरह बहुत जन करते हैं प्रोग्राम वगैरह, एंड इट्स एन ओपन फोरम। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पे करना पड़ेगा, ऐसे आओ करो, मस्ती करो। मेरा क्लब गुड होप भी है, जहाँ पे क्लब है, 2 दिन में आप आओ, नाच गाना करो, मस्ती करो, आप कुछ भी करो, इसके लिए कोई चार्जेस भी नहीं देने पड़ते हैं, फिर भी पेरेंट्स नहीं आते हैं। तो मैंने देखा है छोटे बच्चों के जो पेरेंट्स है, माल हाथ पकड़ के ले आती है, वो ठीक है, but the moment the child turns 11, intermediate age and adult, ये लोग कहाँ पे है? देखिए, मैं पहले तो आपका जो पिछले वाला सवाल था, उसका जो दूसरा वाला पार्ट था, पहले मैं उसको एड्रेस करना चाहूंगी, देन आई विल कम टू दिस पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल। कि जब वो इंस्टीट्यूट के पास जाते हैं हेल्प के लिए, विच इज फाइन, एक्चुअली में जाना चाहिए, बट नॉट इन डेस्परेशन, बट एज अ प्रॉपर प्लान एंड डिजाइन जाना चाहिए। फिर इट हैज टू बी अ टीम वर्क। आप किस भी इन संस्था के पास जा रहे हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या डे केयर वाली हो, आपको अपने चैलेंजेस बताने हैं कि भाई ये मैं इसके ये बिहेवियर्स हैं, और शायद हो सकता है मैं भी ट्रिगर हूं कि उसको नहीं मैं एड्रेस कर पा रहा हूं, एंड आई नीड हेल्प, एंड आई एम विलिंग टू डू whatever that extra mile I have to walk with you. So it has to be a partnership. तो बिकॉज ये खास तौर से ऑटिज्म में मैं आपको बताऊं, इट्स अ टीम वर्क। खाली पेरेंट्स कैन गेट वेरी इजीली ओवरवेल्म, क्योंकि क्या होता है, बच्चा ठीक है जो भी वजह रही हो, उसके एग्रेशंस तो जैसे ऑटिज्म में आते ही आते हैं। एक पॉइंट के बाद बच्चा बड़ा जब हो जाता है, लंबा चौड़ा, तो मदर्स फिजिकली नहीं इनको देख पाती है। तो यू नीड अ कंप्लीट टीम, जो कि मुझे लगा, और पूरा सपोर्ट सिस्टम चाहिए, जिसमें आपका फैमिली भी चाहिए, फ्रेंड्स भी चाहिए, एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी चाहिए। तो वो जरूरी है। तब उसमें क्या होगा कि आपका जो बर्डन है वो बटेगा। तो इट्स लाइक अ रिले रेस, कि मैं यहाँ तक करती हूँ, मुझे सिर्फ 10 से 4 अगर मुझे टाइम मिल जाए तो मुझे रिस्पाइट मिलेगी, मैं बाकी काम जिंदगी के कर लूंगी। इस दौरान में इसके जो बिहेवियर करेक्शंस हैं वो आप करके दीजिए, इसकी इंडिपेंडेंस की तरफ काम कीजिए, और मैं भी वो चीज को घर में चेंजेस लाने की कोशिश करती हूँ। तो ये जब होगा तो ट्रांजिशन इजी होगा। जब आप और 10 साल के बाद जब थोड़े से और, मतलब व्हेन यू आर इन योर 60s एंड योर चाइल्ड इज इन योर 30s, तो वो इकोसिस्टम अच्छे से डेवलप होगा। तो डंपिंग की बात नहीं है, बात पार्टनरिंग की है। तो डंपिंग नहीं, पार्टनरिंग के लिए देखना शुरू करना चाहिए। दूसरी चीज कि क्यों एडोलेसेंट में बच्चे दिखते नहीं है, क्योंकि जो अभी करंट माहौल है उसमें हमारे यहाँ पे इंक्लूजन की बात जब होती है सिर्फ स्कूली लेवल पे हो रही है। कॉलेजेस या प्री वोकेशनल या वोकेशनल कहीं अलग से, वो पूरा एक ह्यूज गैप है, बिल्कुल वो कोई एड्रेस नहीं कर रहा है। तो अब जो बच्चा 6 साल से लेके 16 साल तक एक ही एनजीओ में जाके वो पिछले 10 सालों से 20 सालों से वही तरीके की एक्टिविटी करते जा रहा है, तो पेरेंट को लगता है इसमें कुछ इंप्रूवमेंट तो आ नहीं रहा है, बेकार है, पैसे खर्च हो रहे हैं, इसको घर में बिठाओ। ठीक है, अब घर में बिठाओ, या बच्चा अगर बाहर कहीं जाना चाहे, कोई पीयर ग्रुप है नहीं उनका। ऐसे में अगर जैसे आप जो क्लब होप का कर रही हैं, आई थिंक पेरेंट्स शुड कम फॉरवर्ड कि इस तरीके की सोशल आउटलेट्स इनको मिलने चाहिए। इनका पीयर ग्रुप होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, दैट इज वन मेजर स्टेप टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस।
अदर देन द पेरेंट्स, इनका सोशल इंटरैक्शंस के एवेन्यूज इंक्रीज होने चाहिए, उससे इनकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है। सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी तो दे विल बिकम मोर रिस्पॉन्सिव, दे विल बिकम मोर प्रो चेंज एंड दे विल बिकम मोर अडैप्टिव. दिस इज ऑल स्टेप्स टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लिविंग. ऑफ कोर्स, बहुत बढ़िया बात दीदी। पर प्रॉब्लम यही होती है, जैसे आपने कहा ना, कि जब तक पेरेंट एक थेरेपिस्ट, एक इंस्टीट्यूट के साथ पार्टनरिंग नहीं सोचेगा, और जब तक वो सोचेगा कि वहां जाके कोई मिरेकल होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इनिशिएटिव ड्यूअल होता है कि हम तभी आपको हेल्प कर सकते हैं जब आप हमारे साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करो। वी विल गाइड यू, वी विल हेल्प यू, बट यू हैव टू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई नो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे देश में ये है कि अवेयरनेस बहुत कम है, एडवोकेसी आप और हम जैसे लोग बहुत कम है, इसलिए क्या है। और दूसरी बात है, हमारे बच्चे देखने में बहुत अच्छे होते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एंड क्योंकि जब छोटा होता है बच्चा तो हम किसी तरह से हैंडल कर लेते हैं, भुला के कैसे भी। अब जब बड़ा होता है, और हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं समझती हूँ हमारे इस स्पेक्ट्रम वर्ल्ड में होता है, उसके जो फिजिकल नीड्स होते हैं, somewhere parents don't address that, whatever the reasons behind it. Can be any reason, it can be stigmatization, it can be cultural difference, जो भी है हम लोग एड्रेस नहीं करते हैं, कहीं पे वो भी कंट्रीब्यूट करता है। इन अ वे हमारे बच्चे लोनली हो जाते हैं, हम उन्हें इतना प्रोटेक्ट करते हैं कि वो लोनली हो जाते हैं। ये बहुत जरूरी है। और इतना सुंदर से आपने कहा कि पीयर ग्रुप बहुत जरूरी है, उनके फ्रेंड्स होना। हम लोग सोचते हैं वो दूसरे के साथ मिक्स होंगे, शायद फ्रेंड्स नहीं बना पाएंगे, ये गलत है। और इसमें करने के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, महीने में अगर हम 2 दिन भी ठीक करते हैं, जैसे आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया था, एक जैसे मैं क्लब गुड होप में भी करती हूँ, 2 दिन साथ आओ, न्यूरोटिपिकल बच्चों लोगों को भी बुलाओ, प्ले डेट्स करो। आई थिंक दैट विल हेल्प क्रिएट दैट एटमॉस्फेयर। इनिशिएटिव हमें ही लेना पड़ेगा, हम इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो किसी को कुछ नहीं पड़ा है। लेकिन दीदी विश्वास करो, दिस वन थिंग हैज वर्कड आउट फॉर मी। क्लब गुड होप इज एन आंसर टू दैट, जहाँ पे न्यूरोटिपिकल ये सोसाइटी के बच्चे लोग दे कम एंड मिक्स विद आवर चिल्ड्रन। आई थिंक 2 दिन बड़े मस्ती से हम लोग का कटता है, एंड गॉड ब्लेस देम दैट इनफैक्ट दे कॉलेज टेक को भी आप इनिशिएटिव। अप्रोच करिए, कॉलेजेस को ऑफ अप्रोच कोर्स, करिए, ऑफ कोर्स। बिकॉज अब हर एक लॉकडाउन खुल रहा एज है, धीरे धीरे फिर से काम शुरू हो रहा है। एंड दीदी एक बिकॉज आपसे शेयर करना बहुत जरूरी है, आज ही ये फाइनल हुआ है। सबसे पहले मैं आपको ही बताती हूँ, हम लोग एक फैशन शो कर रहे हैं, एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग वन। एंड क्योंकि मुझे लगता है हमारे बच्चे इतने सुंदर है ना, कि सबसे खूबसूरती इनका दिखाएंगे, यही तो चाहिए। एक एड वर्ल्ड में क्या चाहिए, खूबसूरती चाहिए, तो लेट देम कम अप। तो ये बहुत बड़ा एक जनवरी में हो रहा है। मैं विश करती है अगर आप आ सकते हो, पता नहीं देखते हैं, अगर अरेंजमेंट होता तो डेफिनेटली, बट यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टाइम एंड स्पेस। बट दी थैंक यू सो मच। आपकी आज तबीयत भी ठीक नहीं है मुझे पता है, लेकिन आई एम ऑनर्ड दैट यू हैव कम एंड वी हैड अ हार्ट टू हार्ट टॉक। मैं आपको पहले भी बोल रही थी कि ये मुझे बताना है। आपने जो खुल के चीज को आउट ऑफ द बॉक्स थिंक किया है। और एक और चीज मैं बिफोर आई एंड आई वांट टू टॉक अबाउट दिस, ये लास्ट एक चीज मैं आपसे सुनना भी चाहती हूँ कि हम लोग विश्वास करते हैं कि हम क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, हम क्यों नहीं सोचते हैं कि हम थोड़ा और पैसा खर्चा करें या उनकी फिजिकल मतलब सिखाने का, क्योंकि कहीं पे हम विश्वास करते हैं वो तो डिपेंडेंट रहेगा, देयर इज नो गिव बैक टू द सोसाइटी। ये सोच तो सही नहीं है ना दीदी। नहीं नहीं, इसके लिए खाली पेरेंट्स नहीं, बहुत लोग को रीच आउट करना है। मैंने एक एनजीओ किसी ने बनाई जिनका कोई लेना देना नहीं है स्पेशल नीड से, बट उनकी बेटी ने जो है एक प्रोजेक्ट निशांत करके शुरू किया है, जहाँ पे दे वांट टू एम्प्लॉय अराउंड उनका टारगेट है टू एम्प्लॉय 200 people with special need. Then there is this Vineet Saraiwala, he's himself a person with special needs, and he has come out with a huge portal giving all kind of opportunities. The world is opening up, and we will also have to, as a parent, as a parent community will also have to encourage each other and
rather than being inward looking, we'll have to reach out to the mainstream. ये हमको करना पड़ेगा, डिमांड भी करना पड़ेगा, रीच आउट भी करना पड़ेगा. हमें हमारे पेरेंट्स, हम ही लोग हैं, कई लोग हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर में है, कोई इंजीनियरिंग में है, कोई खुद एंटरप्रेन्योर है. Why don't they start doing that first of all? Of You see? course. And there's a वही. friend of mine, she had employed 2-3 people. मेरे आलाप में ही है, इन सब की कैपेसिटी बिल्डिंग कॉन्स्टेंटली होती रहती है. तो ऐसा नहीं, वर्ल्ड इज ओपनिंग अप, लेकिन चेंजेस आते हैं. जब आप पीछे मुड़ के देखो तो लगता है कि आपने इतने कदम चल लिए हैं. समय अक्सर जब आप रेल में जब पीछे देखे तो स्पीड ज्यादा लगती है, आगे देखिए तो लगता है कि एक ही जगह में खड़े हैं. तो ये वो वाली बात है. बट ये है कि वी हैव टू कीप टेकिंग दी स्टेप्स, कीप टॉकिंग अबाउट इट, एंड लगे रहना पड़ेगा. तो एब्सोल्युटली दी. और ये ख्याल से पेरेंट्स को खुद ही निकलना पड़ेगा कि गिव बैक टू द सोसाइटी. नहीं, वी कैन डू समथिंग, एंड देयर आर लॉट ऑफ फुटस्टेप्स राइट नाउ इन दैट डायरेक्शन. नहीं, मेरा ये कहना है कि देखिए, दुनिया में आग लगी हो, चाहे जो भी कुछ हो रहा हो, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, but we as a parent community, if we stand by each other and consolidate our efforts, exactly, and share resources and knowledge, I don't think कि हमें किसी की जरूरत पड़ेगी. This बिल्कुल. I want people to, parents to, sleep with that thought today. Thank you दी. I mean, सामने रहते तो मैं हक कर देती. Love you दी, because मैं जब भी आपको सुनती हूँ, देखती हूँ, believe me, और मुझे नहीं पता था कि आपको सामने से मैं इतना, can I use that word, baby doll? Oh. एकदम I love that. I mean, मेरे चेहरे से भी पता चल रहा था. इनफैक्ट मेरे साथ मेरी फ्रेंड गई थी, मितुल. She was also so impressed. Mitul is a very hardworking woman, but then that's it. I mean, पूरा एटमॉस्फेयर और पहले से इतना अच्छा लग रहा था. बच्चे ने चाय बनाया. आई थिंक दैट वाज अमृत फॉर अस. मेरा एक ही चीज दीदी आपसे जो मेरे को बहुत इंस्पायर करता है, जिसकी वजह से आई और वन ऑफ द पर्सन आई कंसिडर रोल मॉडल, दैट यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. इट डजंट स्टॉप्स व्हेन यू सिट डाउन. Even if you're sitting down, you're taking rest, things are moving on and you just go by the flow. This is what I've learned from you. And of course, कुछ भी अगर हुआ तो उसका एक श्रेय आपको जरूर जाएगा. अरे लवली लवली. नहीं बिल्कुल आपकी मेहनत है. डोंट गिव अप, एंड you too have a die-hard spirit, and I know most of many mothers, our kids are our strength. And जब भी कहीं थकान लगने लगे कि you have to give up, just look at your child, and they are giving us too many things. Nobody should ever think that what are they giving. They are making us strong. They're making us come together as a community, and we are forging such beautiful relationships. So absolutely. I think we are all enriched by having them in absolutely. Our lives. I think they are the best teachers. They are teaching us. Yes, I consider Amog as my. आप मुझे blessing दो कि सरण्य निवास 1 साल के अंदर हम लोग जरूर स्टार्ट कर सके. Thank you. उसके तो पार्टी सेरेमनी जब ओपनिंग होगा तो आपको तो सबसे पहले न्योता जाएगा. Don't worry. Okay दी. All the best for your fashion show also. Absolutely दी. Thank you. Thank